नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशांत केसरी। ज्ञान ज्योति क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के समावेशी शिक्षा का अध्ययन करेंगे। समावेशी शिक्षा क्या है, समावेशी शिक्षा के अर्थ क्या होते हैं, समावेशी शिक्षा किसके लिए जरूरी है और इसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं, इससे संबंधित परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि समावेशी शिक्षा क्या होती है। समावेशी शिक्षा का इंग्लिश नाम होता है इंक्लूसिव एजुकेशन। याद रखिएगा, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। जैसा कि इसका नाम से ही समावेशी का तात्पर्य होता है कि सभी प्रकार के बालकों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा ग्रहण करवाना, शिक्षा उपलब्ध करवाना समावेशी शिक्षा होती है। तो हम इसको देखेंगे विशेष रूप से क्या अर्थ निकलकर सामने आता है। तो पॉइंट बाय पॉइंट करके हम लोग देखेंगे किस प्रकार से इससे संबंधित निकलकर सामने आया हुआ है। समाज के सभी वर्गों के बच्चों को, ठीक है, समाज के सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा में समाविष्ट करके उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना। इसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि समाज में सभी प्रकार के बच्चों को, चाहे वो बच्चा किसी भी प्रकार का हो, बच्चे के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि मान लीजिएगा प्रतिभाशाली बालक है, सृजनशील बालक है, मंद बुद्धि बालक है, सामान्य बालक है, समस्यात्मक बालक है, अपंग बालक है, दिव्यांग बालक है। इस प्रकार के कई प्रकार के सभी बालकों को एक समान, ठीक है, एक समान सभी बालकों को मुख्य धारा में समाविष्ट करके उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना ही समावेशी शिक्षा कहलाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुख्य धारा में समाविष्ट करके। मुख्य धारा का अर्थ है यहाँ पे जो सामान्य रूप से बच्चे शिक्षा ग्रहण करके अपना विकास कर रहे हैं, अपना सर्वांगीण विकास कर रहे हैं, उन्हीं के साथ जो कह सकते दिव्यांग बालक है या अपंग बालक या असमर्थ बालक है, वो भी अपना सामान्य रूप से शिक्षा का अवसर प्राप्त करके मुख्य धारा में शामिल हो सके। आगे पॉइंट बनता है कि सामान्य विद्यालय में, देखिएगा एक और तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि समावेशी शिक्षा क्या होती है। कि सामान्य विद्यालय में सामान्य छात्रों के साथ, ठीक है, सामान्य विद्यालयों में सामान्य छात्रों के साथ रहकर विशिष्ट बालकों को शिक्षा प्रदान करना, जिससे कि असमर्थ बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि विशिष्ट बालकों को शिक्षा प्रदान करना। विशिष्ट बालक कई प्रकार के होते हैं, चाहे वो प्रतिभाशाली हो, सृजनशील हो, मंद बुद्धि हो, सामान्य हो, या फिर समस्यात्मक बालक हो या दिव्यांग बालक हो, सभी बालकों को हम विशिष्ट बालक बोलते हैं। तो सामान्य विद्यालय में ही सामान्य छात्रों के साथ रहकर विशिष्ट बालकों को शिक्षा प्रदान करना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। जिससे क्या होता है, मान लीजिए कोई असमर्थ बालक है तो उसका भी सर्वांगीण विकास हो सके, यही समावेशी शिक्षा का अर्थ है। इसके अंतर्गत और भी होता है कि असमर्थ बालक को कुछ आवश्यकता के अनुसार विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती है। इससे असमर्थ बालक भी अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। इसके अंतर्गत देखिएगा, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय में एक प्रकार की व्यवस्था की जाती है, जो कह सकते असमर्थ बालक उनकी आवश्यकता के अनुसार, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यालय में इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था कराई जाती है, ताकि वह बालक मानसिक रूप से मजबूत हो सके, अपने आप मतलब उसका भी एक सर्वांगीण विकास हो सके। एक और पॉइंट के माध्यम से समझ सकते हैं, समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता को प्रोत्साहित करती है, जिससे कि सभी संस्कृतियों को साथ मिलाकर आगे बढ़ने का समुचित अवसर मिलता है। देखिए यहाँ पे समावेशी शिक्षा के अंतर्गत क्या होता है, सामान्य शब्दों में अगर समझा जाए तो सामान्य बालकों के साथ यदि असमर्थ बालकों को, या फिर कह सकते हैं सामान्य बालकों के साथ दिव्यांग बालकों को एक साथ एक ही छत के नीचे शिक्षा उपलब्ध कराना ही समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है, मुख्य आपका कार्य होता है। जिससे क्या होता है कि समाज के सभी वर्ग के बच्चों को, ठीक है, मुख्य धारा में शिक्षा के मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। जिससे क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा शिक्षा के विविधता को प्रोत्साहित करते, कक्षा कक्ष में कई प्रकार के अलग अलग पृष्ठभूमि के बालकों को समाहित किया जाता है, उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। जिससे क्या होता है, विविधता को प्रोत्साहित करता है। विविधता का मतलब कई प्रकार के कह सकते हैं इसमें बालक आते हैं, कई प्रकार के अलग अलग अपने संस्कृति से आते हैं, अपने धर्म से आते हैं, सब तरह का इसमें होता है। जिससे कि सभी प्रकार की संस्कृतियों को साथ मिलाकर आगे बढ़ने का समुचित अवसर मिलता है, ठीक है। एनसीईआरटी के अनुसार यदि देखा जाए तो इसका क्या
कह सकते हैं परिभाषा निकल कर सामने आता है। तो शैक्षिक वातावरण में देखिएगा, सबसे पहले शैक्षिक वातावरण होता क्या है। शैक्षिक वातावरण के विद्यालयी वातावरण को शैक्षिक वातावरण कहते हैं। विद्यालय के अंतर्गत जिस प्रकार का माहौल बना है, जिस प्रकार का परिवेश है, वातावरण है, उसी को हम बोलते हैं शैक्षिक वातावरण। क्योंकि विद्यालय में एक आपका कह सकते हैं कि शिक्षा का माहौल बना हुआ रहता है हर प्रकार के, चाहे वो शैक्षिक हो या अशैक्षिक हो। यहाँ पे कह सकते हैं शैक्षिक एवं शैक्षिक कहा जाएगा। शैक्षिक एवं शैक्षिक जो क्रियाकलाप कहा जाता है, पूरे क्रियाकलाप को हम शैक्षिक वातावरण कहते हैं। उस शैक्षिक वातावरण में धर्म, जाति, लिंग, समाज, परिवार आदि के आधार पर बिना भेदभाव के, देखिएगा यह शब्द है, बिना भेदभाव के सभी को विद्यालय में एक समान शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा कही जाती है, समावेशी शिक्षा कहलाती है। विद्यालय के अंतर्गत शैक्षिक वातावरण में हम किसी भी प्रकार के किसी भी बालक या फिर बालिका को धर्म के आधार पर भेदभाव हम नहीं कर सकते हैं। जाति के आधार पर या लिंग के आधार पर या समाज के आधार पर या परिवार के आधार पर, इस आधार पर आप बिना भेदभाव किए, ठीक है, आपको विद्यालय में लेना है। अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं बिना भेदभाव किए सभी को विद्यालय में एक साथ शिक्षा उपलब्ध कराना ही समावेशी शिक्षा कही जाती है। तो इस प्रकार यदि सामान्य अर्थ में समझा जाए कि समावेशी शिक्षा होती क्या है, तो समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है कि सामान्य बालकों के साथ विशिष्ट बालकों को भी शिक्षा उपलब्ध कराना, या फिर ऐसे कह सकते हैं एक ही छत के नीचे शिक्षा उपलब्ध कराना, एक ही कक्ष में शिक्षा उपलब्ध कराना, साथ ही साथ उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा उपलब्ध करवाना, यह समावेशी शिक्षा कही जाती है, इंक्लूसिव एजुकेशन कहे जाते हैं। अब यहाँ पे बात है कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों हुई, क्यों समावेशी शिक्षा की व्यवस्था किया गया। तो यहाँ पे देखेंगे समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्या है। तो देखिएगा, छात्रों में समानता, समायोजन, सहयोग, प्रेम, सहानुभूति, नैतिक गुण के विकास हेतु छात्रों में समानता का गुण विकसित हो सके। समानता का अर्थ यह है कि जो सामान्य बालक हैं, सामान्य बालकों के साथ साथ जो दिव्यांग बालक हैं या फिर कह सकते हैं विकलांग बालक है या असमर्थ बालक है, उनमें भी उन दोनों बालकों में, सभी प्रकार के बालकों में एक समानता का गुण विकसित हो सके, सभी समान रूप से आगे बढ़ सके, समायोजन का गुण विकसित हो सके। कभी कभी देखने को आपको मिलता होगा जो कि दिव्यांग बालक है अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते हैं। वातावरण के साथ खुद को, वातावरण के साथ स्वयं को समायोजित करना, उस वातावरण में स्वयं को ढाल लेना ही समायोजन कहलाता है। तो एक अलग माहौल बनेगा तभी तो असमर्थ बालक अपने आप को समायोजित महसूस करेंगे, क्योंकि इनके अंदर एक प्रकार से हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। तो एक ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए कि जिससे कि अभी अपने आप को समायोजित महसूस कर सके। इसलिए इस शिक्षा की आवश्यकता पड़ी समायोजन के लिए। साथ ही साथ सहयोग मिल सके, सहयोग, उसके साथ प्रेम, सहानुभूति, नैतिक गुण के विकास हेतु इस शिक्षा की व्यवस्था फिर की गई है, आवश्यकता है। आगे देखेंगे इसी में, असमर्थ बालकों को मानसिक दृढ़ता प्रदान करते हुए उपेक्षाओं की हीन भावना से बाहर निकालने हेतु, देखिएगा, असमर्थ बालक या दिव्यांग बालकों को मानसिक दृढ़ता प्रदान, माने मानसिक रूप से वो मजबूत हो सके। क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि जो असमर्थ बालक है वह मानसिक रूप से कुछ दुर्बल हो जाते हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर एक प्रकार से वो कुंठित हो जाते हैं अपने अपंगता को लेकर। तो इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था हो कि उसका मानसिक विकास सुदृढ़ हो, मानसिक विकास मजबूती प्रदान करते हुए उपेक्षाओं की हीन भावना से बाहर निकल सके। समाज उनसे, देखिएगा, एक प्रकार से हीन भावना की उस प्रकार रखता है असमर्थ बालकों के प्रति, तो उसके अंदर इस प्रकार की भावना दूर हट सके, अपने आप को भी वह एक तरह से कह सकते हैं विशिष्ट समझे, एक तरह से समाज को उपयोगी समझे, वो भी अपने महत्व को समझे। इस प्रकार के भावों को उसके अंदर कह सकते डालना, या फिर कह सकते हीन भावना को बाहर निकालने की व्यवस्था की जाती है। आगे, दूरियों को मिटाने हेतु तथा सामाजिक शैक्षिक एकीकरण है। तो देखिए, अगर दूरियों को मिटाने हो तो दूरी को मिटाने के लिए अर्थ यह है कि वो सब बालक जो असमर्थ बालक हैं, समाज से देखिएगा अपने आप को एक तरह से काफी दूर महसूस करते हैं, हर प्रकार से, शिक्षा से संबंधित हो या फिर खेल कूद से संबंधित हो, कई प्रकार से हर क्षेत्र में कह सकते हैं अपने आप को दूर करते हैं।
ठीक है, या दूर रहते भी हैं, समाज भी दूर उन्हें कर देता है। लेकिन ये शिक्षा व्यवस्था जो है समावेशी शिक्षा कहती है कि ऐसे बालकों को भी पास लाना है, सबको एक साथ जोड़ कर रखना है, तो दूरियों को मिटाने हैं तो इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ वह सामाजिक एकीकरण और शैक्षिक एकीकरण। सामाजिक एकीकरण का अर्थ यहाँ पे है कि समाज में भी उनका एक योगदान हो, समाज उससे जुड़ सके। ठीक है, अपंग बालक या फिर दिव्यांग बालक है, उनमें भी एक प्रकार से विशिष्ट क्षमताएं होती है, एक प्रकार से योग्यताएं होती है। उन योग्यताओं को निकालना चाहिए, जिससे कि उनके योग्यताओं के द्वारा समाज को एक तरह से सही दिशा निर्देश भी मिल सकता है। उन बालकों को कह सकते हैं कि समाज के मुख्य धारा में जोड़ना। शैक्षिक एकीकरण हेतु भी ये आवश्यक है। शैक्षिक एकीकरण का अर्थ है कि सामान्य बालकों के साथ वो विशिष्ट बालक जो है, उनको दोनों की शिक्षा व्यवस्था को एक में जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से आवश्यकता निकलकर सामने आती है। आगे देखेंगे इसी में कि समावेशी शिक्षा के उद्देश्य क्या है, किस प्रकार का उसका उद्देश्य निहित है, क्योंकि संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि समावेशी शिक्षा का निम्न में से क्या उद्देश्य है, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है। कई प्रकार से संबंधित प्रश्न निकल कर सामने आते हैं। इसी का अंतर्गत हम देखेंगे पॉइंट बाय पॉइंट करके कि छात्रों में समानता की भावना का विकास करना, ताकि प्रत्येक छात्र समान गति से आगे बढ़ सके। देखिएगा, छात्रों में समानता, वैसा नहीं कि असमानता, हम सामान्य हैं तो हम एक देखिएगा, समानता का अर्थ यहाँ पे होगा कि सामान्य और असामान्य। सामान्य से ऊपर या सामान्य से नीचे, ऐसे भी कर सकते हैं। तो सामान्य बालकों के साथ जो असामान्य बालक जो होते हैं, उन दोनों में एक समानता की भावना होनी चाहिए। ठीक है, ताकि प्रत्येक छात्र समान गति से बढ़ सके, सभी छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके। इस प्रकार की भावना विकसित करना समावेशी शिक्षा का उद्देश्य होता है। आगे पॉइंट बनता है कि समावेशी शिक्षा मानती है कि व्यवस्था बालक के अनुरूप होनी चाहिए। देखिएगा, ये भी अच्छा पॉइंट बनता है कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत यह मानना है, समावेशी शिक्षा यह बताती है कि जो व्यवस्था जो है, किसी भी प्रकार का शिक्षा शैक्षणिक व्यवस्था जो भी बना हुआ है, चाहे विद्यालय के अंतर्गत शैक्षिक क्रियाकलाप ही क्यों ना हो, हर प्रकार की जो व्यवस्था जो बनी हुई है वो बालक के अनुरूप ही होनी चाहिए। बालक को ध्यान में रखकर ही इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, आगे पॉइंट कहता है कि असमर्थ या फिर अक्षम बालकों की समस्या का पता लगाकर उनके निवारण का प्रयास करना, ताकि उनका समुचित विकास हो सके। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत यह भी प्रावधान किया गया है तो जो असमर्थ बालक होते हैं या फिर कह सकते अक्षम बालक होते हैं, उनकी समस्याओं का पता लगाना, किस प्रकार की उनको समस्याएं हो रही है, किस प्रकार से उसको कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में बाधा उत्पन्न हुई, शिक्षा ग्रहण करने में, अधिगम करने में बाधाएं उत्पन्न हो रही है, उन बाधाओं को दूर करना, उनके निवारण करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि उनका समुचित विकास हो सके, सर्वांगीण विकास हो सके। इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। आगे पॉइंट एक है और है कि अध्ययन के दौरान, देखिएगा, अध्ययन के दौरान सभी बालकों की भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करना, ताकि उनके विकास में बाधाएं उत्पन्न न हो सके। अध्ययन के दौरान कई प्रकार के आपको बालक सामने देखने को मिलेंगे। बालक हर प्रकार के होंगे, चाहे वो सामान्य बालक हो या विशिष्ट बालक हो या अक्षम बालक हो, कई प्रकार के बालक अभी हम बताएं। तो उन बालकों के मन में जो भ्रांतियां जो हैं, उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए, तथा उनके विकास में बाधा उत्पन्न न हो। इस प्रकार के, जैसे कि कभी कभी होता है कि ये दिव्यांग बालक है, अपंग बालक, ये ऐसा कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो सामान्य बालक होते हैं ऐसा सोचते हैं कि वो इस प्रकार से कार्य नहीं कर सकते हैं, तो उनको यदि अवसर दिया जाए तो वो भी इस प्रकार के काम कर सकते हैं। इस प्रकार के जो रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं, उस धारणाओं को दूर किया जा सकता है। तो इसीलिए उन बालकों के अंदर की जो भ्रांतियां जो है उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि उनके विकास में बाधाएं उत्पन्न न हो सके, उसका सर्वांगीण विकास हो सके। उद्देश्य में असमर्थ बालकों के लिए भी पुस्तकालय, खेल, कला, संगीत आदि की व्यवस्था करना तथा उनमें सहभागी बनाना। देखिएगा, असमर्थ बालक जो होते हैं विद्यालय परिवेश के अंतर्गत, उनके लिए भी पुस्तकालय की व्यवस्था, जिस प्रकार से सामान्य बालकों के लिए पुस्तकालय की व्यवस्था होती है, ठीक उसी प्रकार से असमर्थ बालकों के लिए पुस्तकालय की व्यवस्था हो, उसके लिए खेल की व्यवस्था हो, उनके अनुसार
कला की व्यवस्थाओं, संगीत की व्यवस्थाओं, कई प्रकार की जो सुविधाएं सामान्य बालकों को दी जाती है वही सारी सुविधाएं असमर्थ बालकों के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए तथा उनको सहभागी बनाना, इन सब में उसके लिए प्रोत्साहित करना, इन सब क्रियाकलापों में वह बालक अपने आप को सहभागी महसूस कर सके, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। आगे कहता है उद्देश्य में कि समावेशी शिक्षा का निर्धारण छात्रों की बुद्धि लब्धि के आधार पर, उनकी मानसिक क्षमता के आधार पर, शारीरिक क्षमता के आधार पर, कई प्रकार की योग्यताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है, जिससे क्या होता है कि उससे उसका सर्वांगीण विकास की कल्पना कर सकते हैं, सर्वांगीण विकास हो सकता है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान में रखना चाहिए। आगे कहता है कि शिक्षण के क्षेत्र में देखिएगा, शिक्षण यानी टीचिंग जो शिक्षक करवाते हैं, शिक्षण के क्षेत्र में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना। लोकतांत्रिक मूल्यों का बढ़ावा देना यहाँ पे अर्थ होता है कि सबको समान रूप से अवसर उपलब्ध कराना, सबका सर्वांगीण विकास की बात करना, सबको हर प्रकार के एक तरह से प्रश्न पूछने का अवसर, खेलने का अवसर, उत्तर देने का अवसर, कई प्रकार के क्रियाओं में, गतिविधियों में शामिल होने का अवसर मिलता रहे, इस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए। आगे पॉइंट कहता है कि बालकों को स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, बालकों के अंदर आत्मनिर्भर के गुण विकसित हो सके, बालक अपने आप पर खड़ा हो सकते, स्वावलंबी बन सके, इस प्रकार के गुण विकसित करने चाहिए। जो भी असमर्थ बालक है, असमर्थ बालक अपने आप को काफी असमर्थ समझते हैं, अपने आप को ऐसा उनके अंदर एक भावना जागृत हो जाती है कि हम समाज में अब कुछ कार्य कर नहीं सकते हैं, अपने आप को एक तरह से दुर्बल महसूस करते हैं, तो उनके अंदर एक तरह से प्रेरणा जागृत करनी होती है ताकि वह अपने अंदर एक तरह से आत्मनिर्भर बन सके और अपने जीवन को समुचित तरीके से सामान्य रूप से जीवन यापन कर सके। इस प्रकार से गुण विकसित करना चाहिए, यही समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आपका उद्देश्य बताया गया है। आगे है इसमें कि बालकों में नैतिक मूल्यों का संचार करना। देखिएगा, नैतिक मूल्यों का संचार करना, नैतिक गुणों का एक तरह से समावेशन हो सके बालकों के अंदर, चाहे वह सामान्य बालक हो या असमर्थ बालक हो, उनके अंदर नैतिक गुण जो है वह विकसित हो सके, नैतिक मूल्यों का संचार हो सके। आगे पॉइंट है कि असमर्थ बालकों को सामान्य बालकों के साथ पढ़ाकर उनकी आपसी समन्वय बनाना तथा पूर्वाग्रहित सामाजिक उपेक्षाओं से बचाना। देखिएगा, सामान्य बालक के साथ साथ आपको अपंग बालकों को या फिर कह सकते असमर्थ बालकों को पढ़ाना है। यहाँ पे दो प्रकार के बालक, सामान्य बालक और असमर्थ बालक को, दोनों को एक साथ एक ही छत के नीचे, एक ही कक्ष में, एक ही विद्यालय में, एक ही सामान्य विद्यालय में शिक्षा उपलब्ध कराना ही समावेशी शिक्षा कहलाती है, ताकि इन दोनों बालकों में, सामान्य और असमर्थ बालकों को आपसी समन्वय बन सके, दोनों एक दूसरे के सहभागी बन सके, किसी भी प्रकार का इसमें कह सकते हीन भावना जागृत न हो, इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जाती है। तथा पूर्वाग्रहित सामाजिक उपेक्षाओं से बचाना होता है। जैसे कि समाज क्या करता है कि अपंग बालकों को, असमर्थ बालकों को नकार देता है, उनसे एक प्रकार से हीन भावना रखता है, कहता है कि इस प्रकार के बालक समाज में कुछ कर नहीं सकते। ये जो है मनगणंत, एक तरह से कह सकते पूर्वाग्रह पर आधारित ये सब अवधारणाएं होती है। ये पूर्वाग्रह यदि इन बालकों को, यानी कि कह सकते असमर्थ बालकों को भी यदि समुचित अवसर दिया जाए तो ये अपनी योग्यताओं को आगे दिखा सकते हैं, समाज को दिखा सकते हैं और इनका एक तरह से मानव संसाधन के रूप में इसका प्रयोग भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार के जो पूर्वाग्रहित सामाजिक उपेक्षाएं होती, उन उपेक्षाओं से इनको बचाना एक समावेशी शिक्षा के अंतर्गत इसका उद्देश्य रखा गया है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे समावेशी शिक्षा के क्या क्या विशेषताएं होती है, देख लेंगे विशेषताएं में। देखिएगा, विशेषताएं कहता है कि निर्धन, वंचित, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा असंगठित घर से आने वाला बच्चा। ठीक है, निर्धन, वंचित, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा असंगठित घर से आने वाला बच्चा स्वतंत्र अध्ययन में, जैसा कि सामान्य बालक अध्ययन करते हैं, तो ये स्वतंत्र अध्ययन करने में सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करते हैं। यानी कि ये स्वतंत्र रूप से अध्ययन नहीं कर पाते, एक तरह से कह सकते खुले तौर पर अपना अध्ययन नहीं कर पाते हैं। अतः शिक्षा का प्रबंध सामान्य बच्चों के साथ ही होना चाहिए। यानी कि जो भी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, इन लोगों ऐसे कह सकते हैं पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। आगे पॉइंट कहता है कि समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। पॉइंट याद रखिएगा कि समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो उनकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भाषिक
या अन्य विभिन्न प्रकार की योग्यताओं, ठीक है, विभिन्न प्रकार की योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। यानी अर्थ यहाँ पर यह है कि बिना किसी भेदभाव का, किसी भी प्रकार की कह सकते हैं कि एक तरह से इस किसी आधार पर हम उसको नकार नहीं सकते हैं। सभी प्रकार के कह सकते हैं बालकों को समावेशित किया जाता है विद्यालय शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत। बिना किसी भेदभाव को शिक्षा उपलब्ध कराना समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। लास्ट पॉइंट इसमें बनता है कि समावेशी शिक्षा में शिक्षक के सामाजिक आर्थिक स्तर का अधिक महत्व नहीं है। यानी अर्थ यहाँ पर एक समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो शिक्षक होते हैं उनकी पृष्ठभूमि क्या है, उनका समाज में किस प्रकार से स्तर है, समाज में किस प्रकार के मान प्रतिष्ठा है, आर्थिक रूप से वो सशक्त हैं या फिर कमजोर हैं, ये उतना मायने नहीं रखता है कि सामाजिक आर्थिक स्तर से अधिक महत्व नहीं है। उनका महत्व क्या है, उनका शिक्षक का महत्व होता है कि इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात ये 3 पॉइंट होनी चाहिए। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो शिक्षक कार्य करते हैं, शिक्षण अपना योगदान देते हैं, उनमें ये 3 पॉइंट्स होना चाहिए। जैसे कि देखिए, बच्चों के प्रति उनकी संवेदनशीलता, बालक के प्रति कह सकते हैं बालक के प्रति शिक्षक का जो संवेदनशीलता जो होंगी उसके प्रति वो होने चाहिए। शिक्षक के अंदर संवेदनशीलता के गुण विकसित होने चाहिए। साथ ही साथ इसमें कह सकते हैं कि बच्चों के लिए उनका लगाव एवं धैर्य होना चाहिए। कभी कभी देखिएगा जो असमर्थ बालक होते हैं सामान्य रूप से तो वो जल्दी सीखेंगे नहीं, क्योंकि असमर्थता के कारण उनमें बाधाएं उत्पन्न होगी, अधिगम करने में समस्याएं उत्पन्न होगी। तो शिक्षक महोदय को धैर्य से काम लेना चाहिए, उनके साथ एक तरह से प्रेम सहानुभूतिपूर्ण लगाव रखना चाहिए, तभी वह जाकर वह बालक सीख सकते हैं, सामान्य बालकों के साथ समन्वय स्थापित कर सकते हैं। बच्चों की अक्षमताओं का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, शिक्षक महोदय को अध्ययन अध्यापन के दौरान बच्चों की अक्षमताओं का ज्ञान होना चाहिए। कौन सी उसमें अक्षमता है जिससे उसका अधिगम अशक्तता उत्पन्न हो गया है, अधिगम करने में कठिनाई उत्पन्न हो रहा है। तो इस प्रकार के जो अक्षमता होती है उस अक्षमताओं का ज्ञान शिक्षक महोदय को होनी चाहिए। तो इस प्रकार समावेशी शिक्षा हम लोग समझे। समावेशी शिक्षा से संबंधित 2 से 3 प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो आप अभ्यास के माध्यम से, प्रीवियस ईयर के माध्यम से या प्रैक्टिस सेट के माध्यम से इस चैप्टर का अभ्यास आप कर सकते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। अगले वीडियो में हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान या फिर बाल मनोविज्ञान के कुछ अन्य टॉपिक्स का अध्ययन हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।